ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था और एक टर्म पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब गैस जो लिक्विड में डिजॉल्व होता है, और इसे हमने प्रेशर का जो इफ़ेक्ट था वो उसे हेनरी लॉ से एक्सप्लेन किया था। और हेनरी लॉ पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम लोग पहले कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे। तो हमने टॉपिक लिया है पहला कंसंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हमें एक्सप्रेस करना है। तो जो कंपोजिशन है किसी भी सॉल्यूशन में, कंपोजिशन का मतलब है जो सॉल्यूशन है, कंपोजिशन इसका मतलब है सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है इसके अमाउंट को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टर्म्स है, वो हम लोग देखेंगे। मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है इसे एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो उसी के कंपोजिशन को एक्सप्रेस करेंगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म से। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन है, वैसे हमने बोला था इस चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो बाइनरी में दो कंपोनेंट हमने बताया है, इसका मतलब एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। अगर बाइनरी के अलावा कोई सॉल्यूशन है, जैसे टर्नरी है, क्वाटरनरी है, तो उसमें भी सॉल्वेंट एक ही होगा, सॉल्यूट एक से ज़्यादा होगा। जैसे हमने बोला NaCl एंड शुगर इन वाटर, तो सॉल्वेंट हमारा एक ही है। जब डिजॉल्व करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, और लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है जो हमारा लिक्विड सब्सटेंस है वाटर H2O, ये लिक्विड होता है, तो ये हमारा सॉल्वेंट होगा, और जो बच गया बाकी ये सारे सॉल्यूट होंगे। और सॉल्वेंट का जो जनरली बॉइलिंग पॉइंट है ये ज़्यादा होता है, जनरली बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। वैसे हम लोग यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सारे जो एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है इसमें सॉल्यूट होगा एक और सॉल्वेंट होगा एक। क्लियर है? अब जो कंसंट्रेशन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ये हम लोग दो तरह से करते हैं। एक करते हैं क्वालिटेटिवली जो हम लोग कंसंट्रेशन के लिए बोलते हैं, दो चीज़ बोलते हैं। जो हमारा सॉल्यूशन है या तो डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है जो हमारा सॉल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसे ही बोला इसका मतलब है जो सॉल्यूट है ये वेरी लेस है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। और जो हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जो सॉल्यूट है वो बहुत ज़्यादा है, वेरी या मोर बोल देते हैं। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जैसे 1 लीटर में अगर हम लोग 1 ग्राम NaCl ऐड किए तो डाइल्यूट हो गया। 1 लीटर में अगर हम लोग ज़्यादा ऐड किए, 100 ग्राम ऐड किए, तो उसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड और कम होगा तो डाइल्यूट। ये तो हो गया हमारा क्वालिटेटिवली। अब क्वांटिटेटिवली जो हमारा, ये तो बोल दिया डाइल्यूट है तो कम है, कंसंट्रेटेड है तो ज़्यादा है, लेकिन कितना है अमाउंट बताने के लिए हम लोग क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हैं कंसंट्रेशन का, और क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स हैं इसे एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। इसके लिए हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग मेथड ले रहे हैं वो ले रहे हैं मास परसेंट। इसे हम लोग मास परसेंट बोलते हैं, या मास परसेंटेज लिखा मिलेगा कहीं। इसे ही हम लोग परसेंट बाय मास भी बोलते हैं, परसेंट बाय मास। और इसे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। तो परसेंट बाय मास के बदले अगर स्मॉल w बाय कैपिटल W लिखा है तो ये भी समझ जाना परसेंट बाय मास ही है। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है इसमें कितने परसेंट सॉल्यूट है, इससे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमने जो डिफाइन किया है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेंगे इसे भी हम लोग लेंगे ग्राम में, मतलब क्योंकि इसे ग्राम में लिया तो इसे भी ग्राम में, अगर इसे केजी में ले ले तो इसे भी केजी में लेंगे, तो यहाँ हमने ग्राम लिया तो ग्राम लिया। जैसे आपके टोटल मार्क्स के एग्ज़ाम हुए मान लो किसी पेपर में 100 के, उसमें अगर आपने 60 मार्क्स लिया तो कितना परसेंट लिया, 60%। अगर 500 के एग्ज़ाम हुए उसमें 300 मार्क्स लिया तो कितना लिया, 60% लिया। 500 में 300 लिया तो परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना लिया। 500 में से 300 आया तो 100 में से कितना आएगा, 500 में 300 तो 1 में कितना आएगा, 300/500, तो 100 में 300/500 इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं परसेंट बाय मास। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखें परसेंट बाय मास का, परसेंट W/W का, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट जितना भी है, परसेंट जैसे हम लोग निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, इसे लेते हैं ग्राम में, अगर लिया तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में लेंगे, जैसा हमने डिफाइन किया था मास ऑफ सॉल्यूशन, इसे भी हम लोग लेंगे ग्राम में इंटू 100। ठीक है, जैसे हम लोग 500 में से 300 लाए तो क्या करेंगे, 300/500 इंटू 100, तो जितना सॉल्यूट है अपॉन जितना सॉल्यूशन है इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंट बाय मास। अब देखो ये जो है मास का ही रेशियो है, मास और मास का रेशियो है परसेंट बाय मास, और मास जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए परसेंट बाय मास भी इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर से। तो इसमें लिख सकते हैं इट इज़, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कौन सा टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये है हमारा परसेंट बाय मास। ठीक है, तो अब इसी के पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और हमने न्यूमेरिकल लिया है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम वाटर, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन परसेंट बाय मास। मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर और सॉल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो हमारा मास आ जाएगा सॉल्यूट का तो वो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये 9.8 ग्राम आ गया। और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, तो यहाँ पे हमने वाटर लिया है तो वाटर तो सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, तो इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 209.8 ग्राम। अब हमें परसेंट बाय मास निकालना है, तो परसेंट बाय मास का मतलब है जो सल्फ्यूरिक एसिड का मास है 9.8 अपॉन जो सॉल्यूशन का मास है 209.8 इंटू 100, यही आ जाएगा परसेंट बाय मास। तो इस तरह से क्वेश्चन लेते हैं। अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखते हैं। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 2.28 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट मास परसेंट, वही परसेंट बाय मास निकालना है, जैसे मास परसेंट भी बोलते हैं। एस्पिरिन का फार्मूला भी दिया है, वैसे फार्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है, एस्पिरिन का दे दिया है, ठीक है, C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल CH3CN में। और हमें दिया है सॉल्यूट जो एस्पिरिन है 6.5 ग्राम है, जिसे डिजॉल्व किया है 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल CH3CN में। तो हमारा सॉल्यूट का मास आ गया 6.5 ग्राम, और जो सॉल्वेंट है इसका मास आ गया 450 ग्राम। तो अब हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है मास ऑफ एस्पिरिन, मास ऑफ सॉल्यूट ये हो गया हमारा 6.5 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फिर से जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था हमें सिर्फ सॉल्वेंट का मास दिया है, एसीटोनाइट्राइल सॉल्वेंट है, ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास 450 है, इसमें सॉल्यूट का मास ऐड कर देंगे, तो 450 प्लस 6.5 ग्राम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 456 सॉरी 5 लिख दिया, 456.5 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास आ गया। अब परसेंट बाय मास निकालना है हमें एस्पिरिन का। परसेंट बाय मास का मतलब है जो हमारा टोटल मास सॉल्यूट का है 6.5 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ग्राम में ही है, 456.5 इंटू 100, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये परसेंट बाय मास 1.42 आ गया।
अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी का ही। अब देखो जो ये क्वेश्चन है ये भी एक्सरसाइज का है एनसीईआरटी के 2.7 का। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। एक सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है जो कि 300 ग्राम है 25% सॉल्यूशन, और दूसरा है 400 ग्राम 45% सॉल्यूशन बाय मास, मतलब परसेंट बाय मास है जो हमने अभी पढ़ा है। तो कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दिए। ये सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम और 400 ग्राम सॉल्यूशन, तो मिक्स करेंगे तो टोटल मास सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा। तो टोटल मास जो सॉल्यूशन का होगा, मिक्स कर रहे हैं तो बढ़ जाएगा। एक 300 था, दूसरा 400 था, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। एक 300 था, दूसरा 400 था, तो मिक्स करेंगे तो 700 ग्राम आ गया। ठीक है। अब 25% था, 45% था। परसेंट को तो हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, तो परसेंट के लिए पहले हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। हम लोग सॉल्यूशन फर्स्ट जो था हमारा, जो 300 ग्राम था, उसको सॉल्यूशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इसमें होगा 25%। तो 300 का 25% कितना होता है, 300 अपॉन 25/100 से ऐसे ही मास निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 75 ग्राम। उसी तरह जो सेकेंड सॉल्यूशन है 400 ग्राम, इसमें 40% है, तो इसमें मास कितना होगा सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट 40% है, कितने का, 400 का। तो 400 का 40%, 400 इंटू 40/100, जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 160 ग्राम। अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट भी ऐड हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का होगा, हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 75 प्लस 160 ग्राम। अब इसे ऐड कर दो, 5 7 6 3 2 235 ग्राम। अब हम लोग परसेंट बाय मास निकालेंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट है 235 अपॉन सॉल्यूशन आया है हमारे पास ऐड होके 700 इंटू 100। तो आप इसे सॉल्व कर लो, तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड कर लोगे तो 7 3 जा 33.57%। तो इतना परसेंट जो है सॉल्यूट होगा। और अगर सॉल्वेंट का भी पूछ ले, परसेंट W/W अगर सॉल्वेंट का भी पूछ ले, तो सॉल्यूट का जितना है उसको 100 से माइनस कर दो, 100 माइनस 33.57, तो ये आ जाएगा हमें 66.43%। तो इस तरह से हम लोग, ये आ जाएगा सॉल्वेंट, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ परसेंट वाली और टर्म देख के हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।